तस्माद् शक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आप लोगों को एक मन को सुकून देने के लिए और मन को सुकून देने वाले एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हूं जहां आप महादशाओं से कई बार डर जाते हैं ना, तो उसको लेकर के एक अद्भुत बात बताने वाला हूं। बन के रहिएगा कार्यक्रम के आरंभ से लेकर के अंतिम तक। बहुत छोटा सा विषय है पर बड़ी गूढ़ है और रहस्यमय भी है। ये विद्या जो है वो इतनी महान है कि आप इसको जितना भी समझने का प्रयास करते हैं, कभी कभी ऐसी बातें भी होती हैं, मैं तो बस लगभग जान गया हूं, भाव देख लिया, भावेश देख लिया, अध्ययन कर लिया। नहीं नहीं नहीं, इसको जितनी बार समझेंगे उतनी बार, जितने लोग हैं ना धरती पे उतने नए सूत्र भी हैं ज्योतिष के। हाँ, और पक्की बात है, गंभीर जो वास्तव में जिसने ज्योतिष पढ़े हैं उसको सूत्र बड़े हैं, बड़े सूत्र। और एक बात और है जो समझने वाली है कि कभी भी ज्योतिष के एक सूत्र को किसी दूसरे पे लागू करने से बचना चाहिए। प्रत्येक कुंडली अपने अलग प्रभावों को दिखाती है और प्रत्येक कुंडली अलग कथा बयान करती है। कार्यक्रम बहुत छोटा है तो सोचा आपको एक छोटी सी कहानी भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नाम जो रखना है रख लो। पिता है ही नहीं और थे भी नहीं। माता पागल सी हैं, दीवालों को देख करके बात करती हैं। और भाई पीटने वाला है। बहनें अपनी दुनिया में मस्त हैं। व्यक्ति 80 साल का हो चुका है। 2 बेटियां, दोनों विदेश में। बेटियों के ससुराल वाले माता को रखना नहीं चाहते और माता भटक रही है। पर दरअसल जब मेरी बात हुई तो पता चला कि व्यक्ति ठाकुर जी का बड़ा भक्त है। तो मैंने कहा ठाकुर बाड़ी पकड़ लो, ठाकुर जी नैया पार लगा देंगे। तो जरा विचार करिए कि जो ये लोग अपने आप को ये कहते हैं कि मैं शहरी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास डिग्रियां हैं, उन लोगों पे तरस आनी चाहिए या क्रोध की स्थिति? व्यक्ति शायद इसीलिए वृद्धाश्रम को देखता है और ताक लेता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, दरअसल उनके पास कोई एक उत्तर जो संतुष्ट कर सके मुझे, या फिर ऐसे लोगों को जो इस तरीके का उत्तर जानना चाहते हो उन्हें, कि आखिर ये डिग्रियों का मतलब क्या है भाई? ये कथा किसी की भी हो सकती है और भगवान ना हो कि किसी की हो। स्थिति बड़ी दयनीय और बड़ी अजीब। अब व्यक्ति जाए तो कहां जाए? आइए विचार करिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहां पे मैंने एक बात बताई है जो बताने वाला हूं। अब कोई भी ग्रह हो, जो भी आपकी कुंडली में दशा चल रही है, जो भी ग्रह की दशा चल रही है, शनि मंगल राहु केतु सूर्य जो भी चल रही है, जो भी जिसको भी मान लीजिए, आपकी कुंडली में जो दशा चल रही होगी ना उसको मान लो और उसको देख लीजिए आप कि वो कुंडली में कहां बैठा है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध की दशा चली, बुध यहां बैठे और वो नीच के होकर के बैठ गए। या मान लीजिए यहां पे शनि की दशा चली है, शनि यहीं नीच के होकर के बैठ गए। क्लियर है? अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह यहां पे है, वो कमजोर होकर के यहां बैठा है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, पर अगर उससे दूसरे, तीसरे और चौथे, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए कोई यहां ग्रह बैठा है तो उससे दूसरे घर में, जैसे यहां पे कोई एक शुभ ग्रह बैठ गया, उससे तीसरे घर में कोई एक शुभ ग्रह बैठ गया, उससे चौथे इस घर में एक और शुभ ग्रह बैठ गया, तो पता है क्या बात होती है? उसकी दशा अच्छी जाती है और उस व्यक्ति को हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो, अगर उस ग्रह से दूसरे, तीसरे और चौथे घर में 3 शुभ ग्रहों का आगमन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो दशा
आपके जीवन काल में बुरी नहीं बल्कि अच्छी जाती है। और इस दशा को हमें ये सोच करके नहीं बिताना चाहिए कि हां ये दशा बीत जाए तो इंतजार कर लूंगा। तात्पर्य कहने का यह है कि अगर ये ग्रह यहां कमजोर होकर के भी बैठा रहेगा तो अगर उसके दूसरे, तीसरे और चौथे घर में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठे हों तो निसंदेह इस ग्रह की दशा जिसको आप ये मान बैठे हो कि वो कमजोर है वो अच्छी जाती है। और कई बार तो हम ग्रहों को समझने में भूल कर जाते हैं क्योंकि हमारी विद्वता कमजोर होती है और हम अपने आप को या तो बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं या फिर हमारे ज्ञान की स्थिति बड़ी कमजोर होती है। इस बात को समझ लेना चाहिए। आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उससे दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो अपना काम बढ़ा दीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। दरअसल यही तो बात है जो लोग नहीं समझते हैं। एक बात बताता हूं ध्यान से, कभी भी कुंडली दिखाने के समय पे जल्दबाजी ना किया करिए और कुंडली को वक्त दीजिए उसको अच्छे से। कुंडली दरअसल आप लोगों के बारे में जब कभी भी मेरे यहां फोन आता तो लोग बोलते हैं पंडित जी मुझे जल्दी बात करनी है। मैं सोचता हूं कितनी बेवकूफी है भाई, अपनी कुंडली को तो समय दे दो, खुद को तो समय दिया नहीं तो अपनी कुंडली को और जन्म कुंडली पे भी तो वक्त दे दो, कम से कम उसको समझ तो लो। इतनी जल्दबाजी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है कि नहीं मुझे जल्दी करना है। अरे भाई जल्दी करना है तो 10 दिन का इंतजार कौन सा आपको ज्योतिषी है जो इतनी जल्दी आपको कोई सी उपाय बता देगा जिससे आप तुरंत दौड़ने लगोगे और आपकी ट्रेन चल जाएगी। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो आपको 10 दिन में घूंटी पिला देने पे आपकी याददाश्त क्षमता आ जाएगी। तो उसे समझिए, उसको जानिए। जिस तरह से वर्ष के आरंभ में वर्ष का पंचांग पढ़ा जाता है कि इस वर्ष कैसी स्थितियां रहने वाली हैं, ठीक उसी तरीके से अपनी कुंडली को वक्त दीजिए। वो बहुत सारे रस और रहस्यों को लेकर के बैठी है। अगर जो व्यक्ति अपनी कुंडली को नहीं दिखाता है, जो व्यक्ति अपनी कुंडली को नहीं समझता है, जो ज्योतिष और ज्योतिष के विज्ञान और इसके रहस्यमयी किरणों को नहीं समझ पाया है, वो निसंदेह, क्या कहूं, शब्द नहीं है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? इसलिए तू अपने कर्मों में आसक्ति को त्याग करके निरंतर अपने कर्मों को करता जा और इस परिस्थिति को जैसे ही तुम प्राप्त कर जाओगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से परमात्मा की स्थिति होती है ठीक उसी तरह से तुम भी परमात्मा हो जाओगे। और फिर उसके लिए किसी मंदिर और किसी गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ये पक्की बात है जो हमें समझ लेना चाहिए। आपके कर्मों में आसक्ति ही आपको ऋणी बनाती है और आपके कर्मों में आसक्ति ही आपको चंचल और बुद्धि से कमजोर भी बनाती है और दरअसल वो क्रोध का कारण भी बनती है। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा और ये चीज देख लेना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ाइए अपने आप को मानसिक स्तर पे। कार्यक्रम बढ़ाने को नहीं बोल रहा मैं, ना ना ना, शेयर नहीं करना है, बस चुपचाप आप देख रहे हो ना, देख लिया करो, बस आप देख लो। मुझे तो बस इतना ही काफी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।